बहुजन समाज पार्टी के हरविंदर सिंह, शहर अध्यक्ष रायपुर। उन्होंने पूरब टाइम स्टूडियो में रखे अपने विचार, बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्यों को बताया। मैं हरविंदर सिंह पश्चिम विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का रायपुर शहर अध्यक्ष बोल रहा हूँ। और बहुजन समाज पार्टी में मेरा आने का कारण एक मकसद है, भाई जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, उनका हनन कर रही हैं। और इसलिए मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ कि भाई जितना भी संविधान को बचाया जाए, कौन सी पार्टी में जाया जाए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। और हमको संविधान बचाना है तो हमको किसी पार्टी को लेके चलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, पूरे देश में देशवासियों को जगाने के लिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया हूँ। बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, संविधान को बचाना है। और जितने भी अपने गरीब जनता है, जिसको दबे कुचले बोला जाता है, जो बोलने के लिए तो कई भाषाएं होती है, लेकिन उनके सम्मान के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। हमेशा अपने जो भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, जिसके पास पैसा आ जाता है वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है। तो उसको बहुजन समाज पार्टियों के लिए कार्य यही है। मायावती जी ने अपने यूपी में देखा होगा कितने बढ़िया काम किए हैं सभी गरीबों के लिए, बेटियों के लिए। पहले वो उस समय बेटियां, जब उनका राज्य था, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो बेटियां और सब खुलेआम चलती थी। 12 बजे भी आप जा सकते थे। कोई भी ऐसा कांड नहीं होता जैसे मणिपुर कांड हुआ, राजस्थान कांड हुआ, ये अपना हाथरस कांड हुआ, ऐसा उनके राज्य में मैंने तो देखा नहीं है कभी भी। मैं 5 महीने से जुड़ा हूँ। प्रेरित यही हो रहा है कि भाई देखो, जब से ये दोनों पार्टियां संविधान का हनन कर रही हैं, संविधान बचाना है तो हमको आवाज़ उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता अपनाना था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से बेहतर और कोई जगह नहीं मिली हमें। अभी देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा गणित बोल रहा है, कम से कम 15 सीटें ला सकती है। और 15 सीटों पे हम फाइट दे रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, मार्जिन बहुत कम से हारे हैं। कोई 1000 वोट से आ रहा, कोई 100 से कम में आ रहा है। लेकिन अब की बार 15 से ऊपर भी जा सकता है ये आंकड़ा। और अगर हम विपक्ष में भी बैठते हैं तो हम विपक्ष की भूमिका अच्छे तरीके से निभाएंगे। बात के बारे में क्या बोलेंगे, कोई भी, चाहे भाजपा आई हो चाहे कांग्रेस आई हो, दोनों पार्टियों ने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप जाओगे शिक्षा में, आत्मानंद स्कूल के बारे में सुना है मैंने, मैं प्रत्यक्ष नहीं बता रहा हूँ, मेरे कानों में बात पड़ती रहती है। आप 20,000 रुपये दो, एडमिशन करवा लो। ये कौन सी शिक्षा हुई भाई? गरीब बच्चों के लिए थोड़ा है। तो फिर 20,000 अमीर बच्चे ही पढ़ पाएंगे, वही पैसा बचाते हैं। गरीब बच्चे तो वही सरकारी स्कूल में प्लेट लेके जाएंगे, खाएंगे, वापिस आ जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसमें अगर स्वास्थ्य में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तो हॉस्पिटल में भी वही हाल है। अगर आप तो खर्चा करते हो तो आपको बेड भी मिल जाता है, सब कुछ सुविधाएँ, अच्छी सुविधाएँ मिल जाती हैं। नहीं तो पड़ा है वहाँ पे। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं और वहाँ पे हम अच्छी फाइट देने वाले हैं। और मेरा तो अपने लोगों से ये बोलना है कि अच्छे से अच्छे लड़वाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलवाएं। अगर आपका कोई सुनने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी ही आपको सुनेगी। कांग्रेस और भाजपा आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। या अपने बीच में से अच्छा कार्यकर्ता ला करके उसको जितवाओ। इन पार्टियों को पैसे खाने से रोको। इनका मकसद यही है, कभी तू खा कभी बंदरबाट चलता रहता है। इन्हें अगर आप लोग अगर समझ गए, हमको बिकाऊ बोला जाता है। आज हम वोट देने जाते हैं, दोनों पार्टी या जितनी भी पार्टियां आती हैं, क्षेत्रीय पार्टी में आती है, अरे यार पैसा देके मैं जीत जाऊंगा। क्यों हमको बिकाऊ किस लिए बोला जाता है? क्योंकि लास्ट टाइम में दारू और साड़ी मिल जाती है
तो वोट दे देते हैं, लेकिन उसका फायदा जो आप पे 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी, तो उसको पहले अपना घर देखेगा, फिर बाद में आपको देखेगा। पहले अपना ब्याज के साथ में अपना कमाएगा, फिर वो बाद में देखेगा यार इनके लिए ये, तो फिर हम जीत जाएंगे। इसलिए सोच समझ के बाबा साहब जी का जो संविधान में आपको करोड़पति बना के गया, अपने वोट का अनुदान जो आपके पास सिर्फ एक वोट है, पैसा नहीं है, भले खाना नहीं है, भूखे मर जाओ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से देश को चला सकते हो। किसी गलत व्यक्ति को वोट मत दो, अपने में से प्रत्याशी चुनो और उसको जितवाओ जो आपका काम कर सके।